बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रचंड जीत का मंत्र दिया है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और एनडीए को एक वह ऐतिहासिक जीत मिल पाएगी जिसका सपना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ देखा है। यह सवाल अब पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार चुनाव पर मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने अमित शाह के बिहार आने पर स्वागत किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक में आगामी बिहार चुनाव के लिए उनकी रणनीति को साझा किया है और उन्हें प्रचंड जीत के लिए प्रेरित भी किया है। अमित शाह ने बैठक में ये स्पष्ट किया है कि यह चुनाव सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि पूरे एनडीए का है और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा कि सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को भी बीजेपी का उम्मीदवार मानकर उनकी जीत सुनिश्चित करनी होगी। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर भी हर चुनाव में उठापटक देखने को मिलती है। क्या इस बार भी एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई दुविधा होगी? इस पर चिराग पासवान ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है, फिर फुटबॉल है। एनडीए में सीटों को लेकर कोई मुश्किल नहीं है। जैसे लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बड़ी सहजता से सीट का बंटवारा लिया है, उसी तरह 2025 में विधानसभा चुनाव में आपस में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के दौरे के दौरान राजद के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया। जानकारों का मानना है कि इस पोस्टर के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है। वही पोस्टर में लिखा गया है कि तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। पोस्टर में कई वादों का जिक्र किया गया है। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शाह जी पधारे हैं, अब विशेष राज्य का दर्जा मांग लीजिए ना। वही पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि बिहार में आपका स्वागत है, मगर फिर से ऐसा वादा मत कीजिएगा। दूसरी ओर माना जा रहा है कि यह बीजेपी की बैठक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अमित शाह ने यह बैठक की है। इसमें पार्टी की चुनावी रणनीति, मोदी सरकार की उपलब्धियां और बिहार के भविष्य को लेकर गहरी चर्चाएं की गई है। अब यह देखना होगा कि क्या अमित शाह की इस बैठक के बाद बीजेपी और एनडीए बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखा पाती है और क्या बिहार के लोग अपनी सरकार के कामकाज को लेकर अपना फैसला सुनाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।